नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम आपको एमपी बोर्ड क्लास 10 से संबंधित साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि एमपी बोर्ड के परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए, साथ में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा एमपी बोर्ड के क्लास 10th में साइंस के पेपर में जरूर आएगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न केमिकल रिएक्शन से संबंधित। पहला चैप्टर आपका बच्चों केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन से संबंधित बहुत सारे बिंदु हैं। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है ये पहले मैं बता दूं। केमिकल रिएक्शन को संतुलन करना, परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा केमिकल रिएक्शन क्या है। यदि आप केमिकल रिएक्शन के बारे में जान जाएंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा। चलिए बताता हूं मैं आपको केमिकल रिएक्शन क्या है। पहली बात, कोई भी अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है। इंग्लिश में अपन लोग बोले तो कोई भी रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। केमिकल रिएक्शन कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा होती है कोई भी अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे, मतलब कोई भी अभिकारक उत्पाद बना दे, वो क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्रिया। तो बिंदु ये है कि अभिकारक क्या है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। सब पहले ये बताइए, तब ना मैं जानूंगा कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। बिल्कुल बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कि जीवन में नहीं भूलेगा। आज तक जितने भी शिक्षक आपको परिभाषा बताए वो गलत नहीं था, लेकिन रॉन्ग था। मैं शॉर्ट में ऐसी चीज बताऊंगा कि जीवन में नहीं भूलेगा, और आप जब भी कोई पूछेगा तो बिल्कुल दे धड़क जवाब दोगे, क्योंकि ये परीक्षा में नहीं पूछे जाने वाला है। ये बस आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो जो क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं उसके प्रकार, वो आपसे नहीं बनेगा। वो प्रश्न आप छोड़ के चले आएंगे। तो सबसे पहले बात मैंने क्या बताया कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। अभिकारक उत्पाद बना दे तो रासायनिक अपक्रिया। तो उसका अभिकारक क्या है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। जो रासायनिक अपक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, जो उसमें भाग लेता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में जो प्राप्त होता है, रासायनिक अपक्रिया में जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। कहने का तात्पर्य यह है, कोई भी अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक का मतलब ये होता है जो भाग लेता है। ठीक, उत्पाद वो है जो रासायनिक अपक्रिया में प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हम एक परख नहीं लिए, थोड़ा परख नहीं, बीकर टाइप का होगा, लंबा वाला बीकर। ठीक, इस बीकर में हम सबसे पहले H2 डाले, गैस, फिर डाल दिए Cl2, बन गया आपका 2HCl। आपस में क्रिया हुई, बन गया 2HCl। सर इसमें अभिकारक क्या है, H2 और Cl2। क्यों, क्योंकि ये भाग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, भाग। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। सीधी सी बात है, नॉर्मल परिभाषा है, नोट कर लीजिए, माइंड में नोट करिए, क्योंकि अब समय नहीं है नोट्स बनाने का। अब सिर्फ आप लोगों को वो करना है जो कि परीक्षा के लिए जरूरी है। जो परीक्षा चाहती है वो करिए आप। आप नोट्स बनाने का समय नहीं है। नोट्स बनाने का समय जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होता है, जब आपकी परीक्षा सर पर हो। तो आपको सिर्फ माइंड में नोट करना है, और हम आपको हर टॉपिक का ऐसे माइंडेड नोट लाएंगे, इस यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। आप बिल्कुल कितने में पा सकते हैं, 75 में 75 अंक हासिल कर लेंगे। बस हमारा वीडियो देखते चलिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए।
और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो करिए, और साथ में पढ़ते भी चलिए। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक तो करना है, साथ में शेयर भी करना है। अपने दोस्त के पास बताना कि भाई 75 में 75 लाने का तरीका क्या है। रियल एजुकेशन एनालिसिस पर जाके साइंस पढ़ाओ। और साइंस एकमात्र चैनल है जो बहुत बढ़िया सात्विक विचारधारा एकदम बिल्कुल लाएंगे, बता देंगे कौन सा प्रश्न आने वाला है। बस वीडियो को लाइक करिएगा, तभी फलेगा, नहीं तो भूल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपकी कमी है, फिर मेरे को नहीं बोलिएगा सर बोल गया मेरे को। ध्यान रखना। तो जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो बनेगा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ध्यान रखिए, माइंड में नोट कर लीजिए। जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिकारक क्या होता है बच्चों? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ होता है अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे H2 प्लस Cl2 क्या बना दिया? 2HCl। इसमें ध्यान से देखिए, H2 प्लस Cl2 क्या हो गया? आपका रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया? रिएक्टेंट, अभिकारक। 2HCl ये क्या हो गया बच्चों? उत्पाद, प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद। जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरी बड़ी बात बन जाएगा तुमका, रासायनिक समीकरण क्या है सर? ये नहीं आएगा परीक्षा में, ये परीक्षा में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए, क्योंकि आपसे आगे नई चीजें यूज होंगी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपसे पूछ देगा, मान लीजिए रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे बताओगे रासायनिक समीकरण क्या है? केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या बताओगे जब आपको पता ही नहीं है? तो कैसे बताओगे बच्चों? बहुत सरल चीज है, बिल्कुल। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। ध्यान रखिए, रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और रासायनिक अभिक्रिया को संकेत, क्या? संकेत तथा सूत्र को दर्शाने वाला समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत तथा सूत्र को दर्शाने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। कितना सरल है! आप लोगों के सर इतना कठिनतम चीज बताते हैं, मैं बिल्कुल पानी जैसा साफ बात बताता हूं। मैं ये दूध नहीं है जिसमें पानी भी और दूध भी है, सीधी सी सरल बात है, पानी है। क्या मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत तथा सूत्रों से दर्शाने वाला समीकरण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। आपसे अगर कोई प्रश्न आ गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं समझाइए, सीधा समझोगे रासायनिक अभिक्रिया को संकेत तथा सूत्र से दर्शाने वाला समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संकेत तथा सूत्र से द्वारा दर्शाने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं मान लीजिए बोल दिया हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयुक्त होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देते हैं, तो कैसे? हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2 बन क्या गया? 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान से देखिए, ये संकेत है, ये आपका सूत्र है, ये आपका रासायनिक समीकरण है। और अभिक्रिया क्या थी? हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से संयुक्त होकर, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से संयुक्त होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। ये प्यारे बच्चों, इतनी सरल चीज मैंने बताई, ये रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने बताया हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है, लेकिन ये रासायनिक समीकरण बच्चों। क्या है रासायनिक समीकरण? क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को जिन संकेतों और सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जिन संकेतों और सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई अभिकारक उत्पाद का निर्माण करे उसे रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक क्या होता है? जो भाग लेता है, भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। बनेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बच्चों दोनों प्रश्न नहीं आने वाले हैं परीक्षा में, बात मत बोलिएगा सर आपने बताया नहीं, बस पढ़ लीजिए, आने नहीं वाले। आप जो बता रहे हैं वो आएगा। पहला बात, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, केमिकल बैलेंस आपको मैं तभी सिखाऊंगा जब आप बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सर आपने बताया नहीं मुझे, मैं नहीं बताऊंगा तो कुछ जानोगे नहीं आप लोग। चलिए प्रश्न है आपका, रासायनिक
समीकरण को संतुलन कैसे करें, रासायनिक समीकरण का संतुलन। चलिए सिखाता हूं मैं कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करते हैं। पहला प्रश्न ये, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। हम भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। केमिकल इक्वेशन को संतुलन क्यों करते हैं, बहुत अच्छी बात। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 8वीं या 7वीं में आपने पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा था, है ना। लोमानोसोव एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया। उन्होंने यह बताया कि रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग लेने वाला पदार्थ है, मतलब रिएक्टेंट, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ का मास, रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का मास और रासायनिक प्रक्रिया में बनने वाले पदार्थ का मास, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। सर ये आपने क्या बता दिया, मैं आपको सही बात बताया हूं। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग का जो द्रव्यमान है वो बनने वाले पदार्थ की मात्राओं की योग के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अर्थात अगर रासायनिक समीकरण जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए। सर गणित कैसे पढ़ाने लगे आप, सीधी सी रूल है। किसी भी रासायनिक समीकरण को आप इसलिए संतुलन कहते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं और बनने वाले पदार्थ के द्रव्यमानों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम संतुलित करते हैं। परीक्षा में आ जाए कि रासायनिक समीकरण को आप संतुलित क्यों करते हैं, आ भी सकता है, आप लिखेंगे रासायनिक समीकरण को हम इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के मात्राओं के योग का द्रव्यमान और बनने वाले पदार्थ के मात्राओं के योग के द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है, तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर प्रश्न मान लीजिए आप, रूल क्या कहता है, रूल बताओ सर कैसे रासायनिक प्रक्रिया को संतुलित करते हैं। मेरे सर बहुत कठिन बताए हुए हैं, 3 है, 3 रूल है, इसके 3 तरीके हैं। बच्चों बताओ कौन सा होता है, कठिन, सरल, मध्यम वाला, बताइए सर। देखिए बच्चों अगर मैं आपको कठिन बता दूंगा तो आप परीक्षा में गलत करके आएंगे, मैं आपको सरल बता दूंगा आप आलसी हो जाएंगे। मध्यम वाला जानिए, मध्यम वाला जानिए, एकदम बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल भूलेगा नहीं। बोलोगे सर आप पहले क्यों नहीं आए पढ़ाने, इसलिए मैं आपने बुलाया नहीं, बुलाए होते तो मैं आ जाता। सीधी सी बात है, रूल जानिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, रूल जानिए, रूल से ही सब कुछ है, बहुत सरल है, भूलेगा नहीं जीवन में। भूलेगा तो आप अपना सब्सक्राइबर हटा दीजिएगा, सब्सक्राइब हटा दीजिएगा, पक्का पर कर लीजिएगा, पहले ध्यान तो रखिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। पहले बताया ना, क्या बताया कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है हम रासायनिक समीकरण को इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं के योग का द्रव्यमान और बनने वाले पदार्थ की मात्राओं के योग के द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए हम इस रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का 3 नियम है। पहला नियम है बच्चों, सबसे पहले आप धातु, इंग्लिश में बोले अपन तो मेटल, क्या, मेटल, सबसे पहले हम धातु, फिर हम आधात, ठीक है, फिर हम सबसे पहले धातु, फिर हम आधात नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। सर ये आप क्या बता रहे हैं, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहां समझ आएगा, आपने रूल तो सीखा ही नहीं, आपने सिर्फ तुक्का लगाया, गुणा गणित किया बस। रूल तो हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि उसमें धातु कौन सा है, और जो धातु जैसे धातु होती है जिंक, फेरस आयरन है, सोडियम एल्यूमिनियम, कोबाल्ट कॉपर, ठीक है, एजी एयू मैग्नीज, है ना, बहुत सारे होते हैं धातु, ये सब, ठीक है, पैलेडियम और पीवी भी जान लीजिए। ठीक है, धातु में जिंक, फेरस, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा इसे कितनी बार ध्यान रखना है। आधात में आपका आता है बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, सल्फर, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन तो हो चुका है, और ऑक्सीजन, इतना ध्यान रखना है बस।
किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए 3 नियम ध्यान रखो। सबसे पहले धातुओं को संतुलित करना है, फिर अधातुओं को संतुलित करना है, और फिर इसके बाद ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को। चलो सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के साथ सीखेंगे, क्योंकि प्रश्न ही सब कुछ सिखाएगा हमें। चलो बच्चों, क्या है देखते हैं। थोड़ा सा इंक भी बदल लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है बच्चों, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl बन गया MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस। ये प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है इस रासायनिक समीकरण को आपको संतुलन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारा नियम ये कहता है बच्चों की जो इधर भाग लिए हो ना, उतना उत्पाद, दोनों की संख्या भी बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान तो बराबर हो, संख्या भी बराबर होनी चाहिए। चलो, मैंगनीज एक मैंगनीज, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। सर ये क्या भेदभाव है सर? आपने भाग लेने के लिए 2 दिया और उत्पाद में 1 बना रहे हो। चलो वेट करो, मैं आप बताता हूँ तरीका, ध्यान रखना। ऐसा तरीका बताऊंगा बोलेगा नहीं। सबसे पहले रूल क्या कहता है? धातुओं को आप क्या करिए? संतुलित करिए। धातु क्या है इसमें? मैंगनीज। मैंगनीज 1 है, इधर भी मैंगनीज 1 है। क्या करूं भैया, जब तो है तो है। फिर धातु के बाद किसको करना है? अधात। अधात क्या है इसमें? क्लोरीन। क्या बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन कितने हैं? 2 2 4 4 क्लोरीन। कितने क्लोरीन कर दिया हमने? 4 क्लोरीन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चले आगे चलिए। यहां मैंगनीज 1 था, हमने मैंगनीज 1 ही रखा, बराबर था। इधर क्लोरीन 1 था, इधर क्लोरीन 4 था, हमने 4 कर दिया। ठीक है, आगे देखते हुए। अब आगे देखिए, अब अगला नंबर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इधर भी 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। मैंने बताया सबसे पहले धातु को संतुलित करिए। धातु संतुलित थी, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अधात, फिर आधात, धातु इधर 4 क्लोरीन, इधर के क्लोरीन, इधर 4 था, मैंने 4 कर दिया। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन 2 था, इधर 2 था, उधर 2 नहीं था, तो 2 कर दिया हमने। अब बचा हाइड्रोजन 4H। आप जीत चुके हैं 7 करोड़। बहुत सरल था, इतना सरल हो ही नहीं सकता बच्चों। बनेगा? चलो अगला आपको करना है। नहीं करना है, मैं ही कर दूं, कोई बात नहीं। कहां से करोगे बच्चों? Fa2O3 प्लस Al बन गया बच्चों आपका Al2O3 प्लस Fe। चलो, कुछ नहीं करना इसमें। देखो सबसे पहले बच्चों है क्या? धातु। उसमें कौन सी? 2 धातु है, फेरस और एल्यूमिनियम, दोनों धातु है। सबसे पहले फेरस देख लें। फेरस इधर 2 है, इधर फेरस कितना है? 1। क्या करें सर? 2 फ्री कर दो ना, क्या दिक्कत है? सर इधर 3 ऑक्सीजन है सर, इधर भी 3 ऑक्सीजन है। सॉरी 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 बच्चों, गलती हो गई। सबसे पहले नियम ये कहता है धातु को पृथक कीजिए। धातु फेरस भी है, धातु एल्यूमिनियम भी है। इधर 2 फेरस है, इधर 2 फेरस कर दिया हमने, लेकिन एल्यूमिनियम इधर 1 है, उधर 2 है, तो हम इधर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। क्या दिक्कत है बच्चों? बन जाएगा। आगे चले। अगला प्रश्न है Fe प्लस H2O। ये परीक्षा में बच्चों पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 1 नंबर का तो आना ही है, कभी कभी 3 नंबर का भी पूछता है। तो ये प्रश्न, ये पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट जरूर करिएगा, तभी हम अगले वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जब आप स्नेह प्रेम नहीं दिखाएंगे तो वीडियो क्यों प्रोवाइड करें? ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो नीचे जरूर कमेंट करेंगे। और बहुत आसान तरीका है। रूल ये कहता है सबसे पहले धातु, फिर आधात, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और इसके बाद अगर संतुलन बिगड़ता है फिर से वही प्रोसेस, धातु, आधात, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। ये Fe प्लस H2O बना रहा है Fe2O3, Fe3O4 सॉरी Fe3O4 प्लस H2। चलिए, सबसे पहली बात, फेरस इधर 1 है, इधर 3 है। बहुत नाइंसाफी है सर, क्या करें? क्या करेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम 3 Fe। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको धातु पृथक करना था, धातु को संतुलन करना था। धातु फेरस है, हमने 3 कर दिया। आगे देखिए, 2H सॉरी ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, ये 4 कर दो ना, क्या दिक्कत है? आप समझ में आई बात ना? क्या बोला मैंने? सबसे पहले हमने धातु को संतुलन किया, फेरस को संतुलन किया। आधातु है नहीं तो क्यों करूं मैं? फिर इसके बाद ऑक्सीजन को मैंने संतुलन किया, इधर ऑक्सीजन कितना था?
4 का इधर कितना हो गया, 4 हो गया भैया, हमने कर दिया है, कोई दिक्कत। अब अगली बात को जानिए, अगली बात ये है बच्चों, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 8 हाइड्रोजन, तो आप भी 8 कर दो, 4 दूना 8 बनेगा। बनेगा क्या बच्चों, बताइएगा, नहीं बनेगा तो बना देंगे, क्या बोलते हो। चले आगे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आएगा इस बार, कई बार पूछ भी चुका है। बी, सही बोला, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस, बेरियम क्लोराइड का दे, BeCl2, ठीक है, BeCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस बना रहा है बच्चों, Be, अच्छा BaSO4 ही है बच्चों, बेरियम सल्फेट है, बेरिलियम हम कर रहे हैं, 2 बार गलत कर चुके हैं, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस AlCl3, क्या करना है बच्चों आप बताओ, मैं नहीं जानता। सबसे पहले देखो इसमें भाग कुर्सी, एल्यूमिनियम, बेरियम भी है सर, एल्यूमिनियम भी है सर, सर इधर एल्यूमिनियम एक है सर, इधर 2 है, तो आप भी 2 कर दो, कोई दिक्कत, हो गया, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 एल्यूमिनियम हो गया, कोई दिक्कत सर, थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करिए, ठीक है सर, इधर भी 2 एल्यूमिनियम, इधर भी 2 एल्यूमिनियम, बेरियम एक है, बेरियम एक है, कोई दिक्कत नहीं। अब धातु हो गई आपका संतुलन, नियम क्या कहता है बच्चों, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलन करने का नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, धातु को संतुलित करिए, बेरियम एक था, इधर बेरियम एक था, कोई दिक्कत नहीं, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, आगे नियम कहता है आधार, आधार सल्फर है, सल्फर 3 है आपका बच्चों, S3, यहाँ S कितना है, 1, हमने कर दिया 3, सर आपने तो संतुलन ही बिगाड़ दिया, संतुलन बिगड़ने के बाद फिर से संतुलन करेंगे आप, मैंने बताया था कि जब भी संतुलन बिगड़े तो फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर से प्रोसेस स्टार्ट करिए सर, चलिए आप फिर से धातु को संतुलित कीजिए, इधर धातु बेरियम 1, बेरियम 3, 3 बेरियम, कितने बेरियम 3, 3 बेरियम, 3 बेरियम, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फर, 3 सल्फर, सल्फर के बाद अगला क्या है क्लोरीन, 3 दूना 6 क्लोरीन, 2 तिहाई 6 क्लोरीन, अधातु क्लोरीन और सल्फर अधातु, अब ऑक्सीजन का नंबर 4 तिया 12 ऑक्सीजन, 4 तिया 12 ऑक्सीजन, सर ये प्रश्न परीक्षा में आएगा क्या, एमपी बोर्ड के 2025 में ये प्रश्न आने वाला है संतुलन करने के लिए, कहीं ना कहीं पूछ ही देगा ये प्रश्न, आने वाला है बच्चों, तैयार कर लीजिए, परीक्षा में आना है, बन जाएगा। चलिए अगर आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन करने का तरीका, तो सबसे पहला क्या है धातु, सबसे पहले आप धातुओं को संतुलन कीजिए, फिर अधातुओं को करिए, फिर ऑक्सीजन को करिए, फिर हाइड्रोजन को, कुछ प्रश्न बच्चों ऐसे भी पूछे जाते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। ये तो रासायनिक समीकरण में संतुलन, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण में कैसे संतुलित करेंगे, सर ये क्या पूछ रहे हैं सर, चलिए बताते हैं। चलिए प्रश्न है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, कैसे करेंगे सर, बहुत सरल है, जैसे लिख दिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको आपको संतुलन करके समीकरण बनाना है, ठीक है, चलिए करते हैं, इसको भी करते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कभी कभी परीक्षा में, बनना चाहिए आपसे, सब कुछ बनना चाहिए, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, अब ध्यान से देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर कितना है, एक H एक Cl, 2 HCl कर दो, बात खत्म, हो गया। ऐसी है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक आध प्रश्न और ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, अभी मैंने बताया नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट
प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं बता दूं आपको बच्चों, ये इतना सरल प्रश्न है कि बेरियम क्लोराइड, अब आपको बता दूं कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, 2 त्यागता है, 2 क्लोरीन ग्रहण करता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ऐसा क्यों सर आप लिख रहे हैं? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको स्किप करके बगल में बताते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, 2, 8, 3, बाटम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 त्यागेगा, मतलब इसकी बैलेंसी 3 है। मैं आपको 3 दूंगा, मेरी बात समझिएगा। मेरे पास 3 मार्कर हैं, ठीक, मेरे पास 3 मार्कर है और आप सिर्फ 2 ही मार्कर ले सकते हैं, तो आपके जैसे कितने बच्चे चाहिए मुझे? 2 जाएंगे, तो फिर मैं 3 का 2 गुना करूंगा ना। मेरे जैसे 2 टीचर, तो 3 दूना 6 हो गया, और आपके जैसे 3 बच्चे, तो 2 तिहाई 6 बन गया कॉम्बिनेशन। आगे देखिए, बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 बना रहा है, प्लस प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्योंकि इसकी 3 बैलेंसी होती है। चलिए अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले धातु को संतुलित करते हैं। बेरियम 1 हो गया, बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, तो काम करते हैं एल्यूमिनियम 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत, एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। आगे सल्फर 3 है बच्चों, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 3 हो गया, कोई दिक्कत, सल्फर 3 हो गया। अब फिर से दिक्कत हो गई, फिर से आ जाइए, रीचेक में आइए। इस बार बेरियम कितना है? 3 इधर, तो इधर भी 3 कर दीजिए। अब 3 बेरियम, 3 बेरियम, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फर, 3 सल्फर, 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन, 4 या 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन बनेगा। ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, जो टॉपिक आपको जानना हो वो टॉपिक कमेंट करिए। और ध्यान से रखिएगा कि सारे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, रियल एजुकेशन एनालिसिस पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।